अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या है। वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति क्या है, पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। बना दिया दर्पण, ठीक है। ये क्या प्रधान अक्ष है ना, यहाँ हो गया ध्रुव, यहाँ हो गया फोकस, यहाँ हो गया सी। क्या तो पहली स्थिति में वस्तु कहाँ रहेगी, अनंत पर। कहाँ रहेगी, अनंत पर। चलिए वस्तु को आदि मान लेते हैं, है कि नहीं। दूसरी स्थिति में कहाँ रहेगी वस्तु, सी से परे। कहाँ रहेगा, सी से परे। तीसरी स्थिति में वस्तु कहाँ रहेगी, सी पर। कहाँ रहेगी, सी पर। चौथी स्थिति में कहाँ रहेगी, सी और एफ के बीच। कहाँ रहेगी, सी और एफ के बीच। पांचवी स्थिति में वस्तु रहेगी मुख्य फोकस पर। कहाँ रहेगी, मुख्य फोकस पर। और छठी स्थिति में वस्तु रहेगी पी और एफ के बीच, ठीक है। तो छह कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग बनाना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका कहाँ बनेगा, इसका कहाँ बनेगा, इसका कहाँ बनेगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए जो 4 नियम बताएं वो नियम याद करना बहुत जरूरी है। वो 4 नियम याद रहेगा, उसी नियम से, चारों नियम में से 2 किरण का प्रयोग करके हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। धन्यवाद। आज की क्लास में हम लोग प्रकाश चैप्टर के अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आदि द्वारा निरूपण देखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में रखे बिंब यानी वस्तु के प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा निरूपण। पहला क्या है, हम बताए थे कि वस्तु 6 जगह रखते हैं, ठीक है। तो पहला स्थिति कहाँ है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। देखिए हम वस्तु रखते हैं अनंत दूरी पर, कर देते हैं ए बी, ठीक है। दूर से आएगा डबल कर देते हैं, किरण आई। देखिए ये आने वाली किरण क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर है। तो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। इधर से भी वही तो जाएगा। देखिए अब परावर्तन के बाद किरण कहाँ पर कटा, फोकस पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक है। देखिए तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है कि वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा क्योंकि देखिए परावर्तन के बाद वास्तविक रेखा से कटा है जो दर्पण के सामने बना है, तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। तीसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब जो बना है, इतना बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बना है, बिंदु आकार का, ठीक है। अब दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी से परे हो। तो वस्तु रखिए यहाँ पर, वस्तु ए बी वस्तु मान लिए। यहाँ से किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गिरेगी, ठीक है। अब जो 4 नियम बताए थे उसमें से एक नियम हो गया, और जो 3 नियम और था वो तीनों नियम में से एक को भी ले सकते हैं। या तो आप सी से गुजार सकते हैं, या तो आप एफ से गुजार कर समांतर ला सकते हैं, या तो ध्रुव से भी ला सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक नियम ले लेते हैं, मान लीजिए फोकस से गुजारेंगे, ठीक है। फोकस से गुजर गया, और जब फोकस से आपतित किरण आती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगी, ठीक है। गुजर गई, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यानी ये बी। अब देखना है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तथा उल्टा, है ना। देखिए दर्पण के सामने बना प्रतिबिंब तो वास्तविक बना है, अब देखिए उल्टा है, उल्टा हो गया। अब प्रतिबिंब बना कहाँ पर है, एफ तथा सी के बीच, एफ तथा सी के बीच प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। धन्यवाद। अब हम लोग देखेंगे तीसरी स्थिति, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी पर हो। तो वक्रता केंद्र कहाँ है, सी, यहाँ सी पर वस्तु रखते हैं, ठीक है। ए बी, यहाँ से पहली किरण जाएगी, दर्पण टकराएगी, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। बस गुजर गई। अब दूसरी किरण खींचते हैं, कहाँ से, एफ से। एफ से आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी,
सी कहाँ से मिलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? सी को इस तरह से करते सी यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ बना है ना, और ये डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, यहाँ सी है। देखिए अब प्रतिबिंब प्रकृति क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक है, उल्टा है। कहाँ पर बना? वक्रता के आधानी सी पर बना और वस्तु के बराबर बना। क्या है? देखिए वस्तु जितना बड़ा है उतना बड़ा प्रतिबिंब बना। धन्यवाद। सी और एफ के बीच में स्थित हो, सी और एफ के बीच में रखते हैं वस्तु को, ए बी। पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अब दूसरी किरण क्या करते हैं? फोकस से गुजरते हैं। तो फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। सॉरी, सीधा लेना है ना? कहाँ कटा? कहाँ कटा? यहाँ। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, यानी कि ए डैश बी डैश। ठीक है, तो वस्तु ये भी है और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। तो प्रकृति क्या है? वास्तविक तथा उल्टा। दर्पण के सामने बना है, वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरा स्थिति क्या है कि वस्तु जो बना यानी प्रतिबिंब जो बना वस्तु का, सी से परे बना। कहाँ बना? सी से परे, यानी कि सी यहाँ है, सी से दूर बना। तीसरी स्थिति क्या है? वस्तु से बड़ा। देखिए वस्तु कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? प्रतिबिंब कितना बड़ा? इससे बड़ा बना, यानी प्रतिबिंब क्या बना? वस्तु से बड़ा बना। पांचवा स्थिति क्या है कि जब वस्तु फोकस पर हो, तो वस्तु रखेंगे फोकस पर, ए बी। तो सबसे पहला किरण जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के बाद क्या करेगा? वो फोकस से मिलेगा। ठीक है, और एक किरण और खींचेंगे तो नियम क्या होता है? तीसरा नियम बताए थे कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में ही गुजर जाती है। तो प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पर है, तो यहाँ से क्या होगा? जाएगा कहाँ? दर्पण टकराएगा तो कहाँ से आ जाएगा? इसी में गुजर जाएगा। फिर क्या करेगा? सी में आ जाएगा, है ना? चलिए ठीक है, यानी वस्तु से वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद सी से ही गुजर जाता है। लेकिन क्या आप लोग देखिए ये दोनों किरण क्या हो गया? समांतर हो गया। तो समांतर किरण कभी प्रतिबिंब कटेगा? कहीं इधर कटेगा, इधर भी नहीं कटेगा, उधर भी नहीं कटेगा, क्योंकि समांतर है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि प्रतिबिंब कहीं अनंत पर बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसकी प्रकृति क्या है कि प्रतिबिंब प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। क्योंकि जब भी कटेगा इधर तो क्या करेगा? वास्तविक बनेगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत दूरी पर बनेगा, क्योंकि समांतर है, कहीं भी बनेगा, ब्रह्मांड में कहीं भी बन सकता है, इसका कोई अच्छा पता नहीं है। और जब बनेगा तो वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए स्थिति नंबर 6, जब वस्तु एफ तथा पी के बीच में हो। देखिए ये पी है, ये एफ है, ये एफ है और पी है। देखिए यहाँ फोकस हो गया और यहाँ दूर हो गया, तो इसके बीच में रख दिए वस्तु को ए बी। सबसे पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से, है ना? फोकस से गुजर गया। अब फिर वही करेंगे कि सी से गुजारेंगे। तो सी का नियम क्या था? जब यहां से जाएगा किरण टकराने के बाद कहां से गुजरेगा? सी से। कहां गुजरेगा? सी से। अब इस लाइन को कहीं खींचिएगा, आगे बढ़ाइएगा, कहीं कटेगा? नहीं, देखिए फैलते जा रहा है, यानी कि कहीं अनंत में कहीं भी नहीं कटेगा। और जब कभी वास्तविक जब नहीं कटेगा, इधर जब नहीं कटेगा, तो दर्पण के पीछे काल्पनिक रेखा खींचेंगे हम लोग। खींचिए, पहले इसको खींचिए, डॉट डॉट डॉट, इसको भी खींचिए। कहाँ कर लिया? कहाँ कर लिया? ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा? काल्पनिक रेखा बना है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक। और जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो हमेशा प्रतिबिंब सीधा होता है, और कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बना, ए डैश बी डैश।
ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे पहले उसको क्या करो, अनंत। ठीक है, अनंत से आएगा। कहाँ से मिलेगा? क्या होगा? फोकस हो। तो अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बनेगा दूसरी साइड। दूसरी स्थिति क्या था? दूसरी क्या था? सी। दूसरी क्या था? प्रतिबिंब वस्तु आ जाएगा सी से परे, यानी वस्तु सी से थोड़ा दूर। स्थिति आएगी मुझे इसके परावर्तन के बाद फोकस मिलेगी और एक किरण लेंगे जो फोकस मिलेगी और परावर्तन के बाद कहाँ से आएगी? फोकस के समांतर कटेगा यहाँ पर, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए बी होगी वस्तु, प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, यानी कि सी और एफ के बीच। स्थिति कंडीशन, इसकी स्थिति क्या है? दूर हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। प्रतिबिंब रखेंगे आप इस बार सी पर, रखेंगे सी पर ए बी, प्रतिबिंब किरण जाएगी अपना समांतर, फोकस मिलेगी, एक किरण खींचेंगे, कटेगा यहाँ पर, सीधा क्या बनेगा? यहाँ कटेगा ए डैश बी डैश, यानी इस पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। चौथी कंडीशन सी, इस वस्तु रखेंगे सी और एफ के बीच में, सीधी जाएगी, फोकस मिलेगी, फोकस जाएगी, कटेगा, यानी सी से परे बनेगा प्रतिबिंब ए बी ए डैश बी डैश। पांचवी कंडीशन हमने वस्तु लेगा कहाँ पर? फोकस पर, और इस बार क्या करेंगे? सी से लगाएंगे। ठीक है, अब सी से लगाने के बाद प्रतिबिंब कहीं नहीं बनेगा क्योंकि समांतर है, इसलिए प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अब बाहर बनेगा। छठा कंडीशन पी एफ सी, अब लास्ट वस्तु रखेंगे पी और एफ के बीच, समांतर जाएगी, फोकस मिलेगी और सी से लगाएंगे किरण, यहाँ से वस्तु सी से मिलेगा। ठीक है, इधर कटेगा नहीं, कहीं कटेगा इधर, इसलिए दर्पण के पीछे इसको काट लेंगे,